डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सब ये डिस्कस करने वाले हैं कि दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, दूरी क्या होती है, किस तरह निकाला जाता है। मैंने इसका बेसिक पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। ये उससे फर्दर की बात है। अगर आपके बेसिक दिक्कत करती है तो आप उस वीडियो को पहले देख ले, तभी इस वीडियो को देखें, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो चलिए आप पढ़ लिया जाए। देखिए, अब तक हमने ये पढ़ा है कि कौन सी वैल्यू या कह सकते हैं कौन सा पॉइंट, जैसे कि आप देखिए 3, -2 ये किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। हमने अभी तक इतना पता किया कि कौन एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, कौन वाई एक्सिस पे लाइज करेगा, कौन आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाइज करेगा, कौन आपका सेकंड कोऑर्डिनेट पे लाइज करेगा, कौन थर्ड, और कौन आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट पे लाइज करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे लाइज कर रहा है। इसके वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए। आज के वीडियो में तब क्या सीखने वाले हैं? आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं, सपोज कि एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट, हमने अभी तो स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस निकाला कि डिस्टेंस कितना है। अगर एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट क्या हुआ आपका इधर है, इन दोनों के बीच की दूरी P and Q क्या है? इसके बीच की दूरी क्या है? देखिए स्ट्रेट, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं जा रही, इसके डिस्टेंस निकालना है। इस तरह की वैल्यू भी हो सकती है, इससे इधर से लेके इधर से एक्सिस काटते हुए जाओ, इसकी दूरी क्या है? ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि दो पॉइंट के बीच में दूरी किस तरह निकाली जाती है। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है हमें। सपोज दो पॉइंट है, एक पॉइंट की वैल्यू क्या है P, जिसका एड्रेस है आपका x1, y1। दूसरा एक पॉइंट हम ले लेते हैं इधर Q, जिसका एड्रेस है x2, y2। इसका मतलब x2, y2, x1, y1। हमें निकालना है कि PQ की दूरी क्या होगी, यानी PQ का डिस्टेंस क्या होगा। अब इसे निकाले कैसे? हमें सबसे पहले क्या करना है, P से एक परपेंडिकुलरली इधर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि देखिए पहले x जाएंगे तभी ना इतना y जाना पड़ेगा। इस जगह तक पहुँचे कैसे? देखिए, हम लोग जब प्लॉटिंग करते हैं P तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, x1, y1, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x1, इधर से इधर की दूरी क्या हो गई y1 टोटल। अच्छा, इधर से इधर की वैल्यू क्या हो गई आपकी x2, टोटल वैल्यू x2। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई y2, और हमें जैसे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या पता है y1, ये टोटल वैल्यू क्या y2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इतना तो हो गया ड्रॉ करने के बाद PQ। अब इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर। परपेंडिकुलर करने से क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा R पॉइंट। सो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए और PR की वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए पहले लिख लेते जो हम लोग मिला है। लेट P की कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड Q की कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। हमें PQ का डिस्टेंस चाहिए। सो अब इधर की वैल्यू को हमने परपेंडिकुलर को m मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं n। तो देखिए mn की वैल्यू क्या होगी, mn इस वैल्यू को क्या, सपोज ये अगर 10 किलोमीटर है, ठीक, और इधर से इधर की वैल्यू 15 किलोमीटर है, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस कितना, सपोज देखिए ये 10, तो ये 10 इसको कैंसिल आउट कर दिया, बचा कितना एक्स्ट्रा 15 - 10 क्या हो गया 5 किलोमीटर। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x2 है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू x1 है। सो mn की वैल्यू क्या होगी, सो mn की वैल्यू लिखा जा सकता है यहाँ पे x2 - x1, बड़ा माइनस छोटा। सो mn अगर x2 - x1 यूनिट है, सो हम लोग लिख सकते हैं PR की वैल्यू भी क्या हो जाएगी
x2 माइनस x1। देखिए ये वैल्यू अगर x2 माइनस x1 है तो ये वैल्यू भी x2 माइनस 1 है, x1 होगी, क्यों, पैरेलल है और सेम परपेंडिकुलर लाइन के बीच में। यूनिट ये y1 है। सिमिलरली जैसे कहा गया, आप देख पा रहे हैं PM y1 यूनिट है, सो Rn भी क्या होगा, y1 यूनिट होगा। और तब हमें पता है क्या, Qn की वैल्यू, Qn इक्वल्स लिखी जा सकती है क्या, QR प्लस Rn। Qn की जगह पे देखिए y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वर्टिकली लाइन है, y2 की वैल्यू क्या होगी, yn की वैल्यू क्या होगी y2, QR की वैल्यू पता नहीं है हमें, Rn की वैल्यू क्या है, Rn की वैल्यू देखिए ये y1 ये भी y1 से यहाँ पे करेंगे तो QR इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यूनिट। सो इन ट्राइंगल PQR हमने क्या किया, PQ का डिस्टेंस निकालना था, PQ को ज्वाइन कर लिया। सो आप देख सकते हैं, सो ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था। हाँ, PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाय पाइथागोरस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है हाइपोटेनस PQ। सो PQ इज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर QR का स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू क्या होगा PR के स्क्वायर के बराबर। PQ स्क्वायर हटाने से स्क्वायर रूट। QR की वैल्यू क्या थी, QR की वैल्यू y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू क्या थी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब थोड़ा जो सजा अगर लिया जाए ना तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर यूनिट। ये हो गई PQ की वैल्यू। देखिए ये हो गई हमारी वैल्यू। परंतु देखिए मैंने क्या किया था, इसे x2 y2 माना, इसे x1 y1 माना। बहुत सारे बुक में इधर x1 y1 हो सकता है, ये x2 y2 हो सकता है। तब उस समय वैल्यू क्या होती है, और उस हिसाब से PQ की वैल्यू हो जाएगी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर यूनिट। बात एक ही है, अगर आप इसे फॉलो करें या इसे फॉलो करें बात एक ही है, आपका आंसर सेम आएगा। क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो स्क्वायर होकर ये पॉजिटिव ही वैल्यू में मिल जाएगा। तो ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला, ये है। हम जितने भी सवाल करने वाले डिस्टेंस फार्मूला पे इसी फार्मूला से बनेगा, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम लोगों ने अभी तक देखा कि डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे और डिस्टेंस फार्मूला है क्या। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हमें पकड़ में आ जाए। हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन में इसका भी डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच में, और सेकंड का भी डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए पहला सवाल हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन ना मान के मैं इसे लेट मान लेता हूँ कि लेट 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। लेट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2,3 है, एंड सेकंड का नाम मैं क्या देता हूँ Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,1 है। सो डिस्टेंस बिटवीन PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ निकालना है हमें। डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखिए कहेंगे वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये निकालना है।
यूनिट में निकलेगा यूनिट। आप क्या कीजिए, इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे मान लीजिए x2 y2, इसके ऊपर आप ऐसे लिख दीजिए, प्रैक्टिस रहेगी। जब आप पूरी तरह सीख जाते हैं हटा दीजिए। x2 माइनस x1, x2 क्या है देखिए 4 माइनस x1 क्या है 2 स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 and 4 8, तो वैल्यू हो गई 2√2 यूनिट। क्योंकि हमें पता है 8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के जगह पे निकला 1 2, तो ये वैल्यू आपकी हो गई। तो ये डिस्टेंस निकला, पहला पी क्यू का डिस्टेंस निकल गया क्या 2√2 यूनिट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमें क्या दिया, a कॉमा बी माइनस ए माइनस बी, लेट, पहला पॉइंट को मैं मान लेता हूँ p इज इक्वल टू क्या हो गई a कॉमा बी एंड q इज इक्वल्स टू क्या है माइनस ए कॉमा माइनस बी। हम इसका डिस्टेंस निकालना है, तो लिखा आ गया वी नो। अब हम क्या निकालने के लिए, फाइंड पी क्यू क्वेश्चन मार्क। अब लिखते हैं सॉल्यूशन, हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए करेंगे। वी नो दैट distance of between two coordinate equals to x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square यूनिट। हम करें क्या, इसे x1 मान लो उसके ऊपर, इसके ऊपर y1 x2 y2, x2 की वैल्यू क्या है माइनस से। देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं मिडिल ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, माइनस x1 की जगह पे प्लस y2 माइनस b माइनस y1 की जगह पे क्या लिखा गया b। अगर मैं ब्रैकेट तोड़ दूँ तो माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर, 2 का 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखें तो 4 कॉमन निकल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए तो ठीक कर देता हूँ, 4 के बदले क्या निकलेगा 2, ये अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट, ये रहेगा आपका आंसर। लेकिन ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं जो कि मोस्टली गलतियों में आती है, उन्हें क्या पता है, उन्हें पता है कि सर ए स्क्वायर रहने से बाहर तो ए निकलेगा, तो कुछ लोग क्या करेंगे 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर होगा, 4 के लिए 2, a स्क्वायर के लिए 2, b स्क्वायर के लिए b, ये लिख देते हैं। पूरी तरह से गलत है ये, क्योंकि बीच में क्या हो गया प्लस, होल स्क्वायर होता तो बाहर निकल सकता था, लेकिन अगर बीच में प्लस है आपका, इसका इस तरह का स्क्वायर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट से बाहर नहीं निकलता, तो आपकी वैल्यू ये होगी। ये लिखने से बचें, ये गलत है। तो आपके आंसर हो गए, रिक्वायर्ड आंसर ये। देखिए अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें बताना है कि कोई भी 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपस में कोलिनियर है या नहीं। तो हम लोग के लिए तो 3 पॉइंट ही इनफ है क्लास 10 के लिए, इसी का यूज़ हमेशा करना पड़ता है। हमें प्रूव करना है कि तीनों लाइन आपस में कोलिनियर है। तो इसे समझने के लिए देखिए मैं इस तरह से प्लॉटिंग कर देता, एक लाइन ए और बी मान लेते हैं, बीच में क्या है, इसे मैं बी मानता हूँ, इसे मैं मानता हूँ सी। 3 पॉइंट आपस में एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो ये कोलिनियर कब कहलाएंगे। सपोज ए बी की वैल्यू हो जाती है, मैं बी मिडिल में ना रखूँगा, अगर बी यहाँ पे रख देता हूँ, इस तरह का है ए बी सी, 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन, इसे कोलिनियर कब कहा जाएगा, अगर ए बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर, 2 + 5। देखिए ए बी सी
किसके बराबर होनी चाहिए, AC के बराबर होनी चाहिए, तभी ना कह सकते हैं कि हाँ ये कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 पॉइंट आपस में दे दिए, ऐसी बात नहीं है कि B मिडिल में होगा, B इधर हो सकता है, A इधर हो सकता है, C इधर हो सकता है। इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, आप जस्ट BA यानी AB, AC और BC की वैल्यू निकाल लीजिए। आप देखिएगा कि किसी भी दो साइड को जोड़ने से हमेशा तीसरा साइड का वैल्यू आ जा रहा है। इफ सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर। अब इसी का यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर। अब हमें पता नहीं कि कौन A है, कौन B है, कौन मिडिल में होगा, वैसी बात है, हमें पता ही नहीं। मान लेते हैं लेट A की वैल्यू क्या हो गई 1,5, B की वैल्यू क्या हो गई 2,3, C की वैल्यू क्या हो गई -2, -11। हमें कहा गया कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हमें पता है क्या, सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, देन इट इज कोलिनियर। सो हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस। हम बगल में लिख देते हैं यहाँ पे पहले कि डिस्टेंस फार्मूला क्या, डिस्टेंस फार्मूला है क्या, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यूनिट। ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला है। अब इसी का एप्लीकेशन करते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट निकालते हैं तो ये x1 y1 x2 y2। सो ए बी का डिस्टेंस क्या हो गया, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। सो वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 2 का क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। सो √5 यूनिट। आपकी ए बी की वैल्यू तैयार है। अब निकालते हैं BC। तो जब हम लोग BC का काउंट कर रहे होते हैं x1 y1 x2 y2, ये हमारा x2 ये मेरा y2 हो जाएगा। सो वैल्यू क्या होगी x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, क्या हो गया 16। 14 का स्क्वायर देख लेते हैं 196, हाँ 196। इसे जोड़ दूँ तो 212। देखिए किसी का निकला वैल्यू, तो आपकी वैल्यू निकल जाती है 4√14। थर्ड वैल्यू निकालते हैं इसे। सो x1 y1 ये x2 y2 मेरा ये 1 माइनस 2 होल स्क्वायर -11 माइनस 5 माइनस -11 होल स्क्वायर 1 प्लस 2 होल स्क्वायर 5 प्लस 11 होल स्क्वायर। सो क्या हुआ 3 स्क्वायर 16 स्क्वायर, 9 प्लस 16 स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। 256 234 265, इसको जोड़ने में वैल्यू होगी 265 देखते हैं, नहीं निकल पाएगा यूनिट। आप देखिए किसी भी दो साइड को जोड़ने पे क्या थर्ड साइड मिल रहा है, किसी भी रैंडम दो वैल्यू को, दो साइड को नहीं। सो लिखेंगे सम ऑफ टू साइड इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड।
so points are not co-linear। नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए अब एक नेक्स्ट टाइप का सवाल दिया गया है। सॉल्यूशन क्या दिया गया है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, एक ये मेरा एक्सिस बना लेते हैं 2, -5 + 2 -5, ए पॉइंट मान लेते हैं 2, -5 को, और दूसरी वैल्यू क्या, -2, 9, -2 + 9, ये पॉइंट है। सो ये बी पॉइंट मान लिया गया, -2, 9। अब क्या कहा जा रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम डैश एंड डैश। यानी कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे हो सकता है, तो सीधी सी बात है जो इससे और इससे क्या हो, इक्विडिस्टेंस। मैं मान लेता हूँ कि वो जो पॉइंट है कहीं पर भी हो सकता है, इधर या पर आपका पॉइंट ऐसा भी हो सकता है। देखिए एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट है, तो सपोज ये वैल्यू मेरी इधर है, ये वैल्यू इधर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम हो सकता है। और होने का तो मेरा डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है कुछ कि कोई डिस्टेंस सेम हो जाए, तो ऐसा नहीं कि वो कोलिनियर होगी। तो डिस्टेंस आपको सेव करना है, तो डिस्टेंस कैसे भी सेम हो सकता है, कोलिनियर भी कंडीशन को इसको कभी कभी सेटिस्फाई। तो आप इस तरह के सवाल में क्या कीजिएगा, आपको 2 पॉइंट दे दिया गया, आप मान लीजिए कि वो एक्स पॉइंट कहीं पर भी है। आप मान लेते हैं कि उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं सी, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट सी lie on x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। तो हम लोग कहते हैं लेट, ए की वैल्यू मान लेते हैं क्या, लेट ए जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 2, -5, बी जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू -2, 9, और सी हमने जो माना ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, यानी सीधी सी बात है उसके वाई की वैल्यू 0 होगी। ऑन एक्स एक्सिस सी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मीन y = 0। सो c की वैल्यू क्या होगी, x, 0। अब देखिए सवाल क्या दिया है, वो मिड क्या है, इक्विडिस्टेंस है, तो BC की वैल्यू और AC की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, सेम है, क्योंकि बराबर दूरी पे ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। सो डिस्टेंस क्या निकालते हैं, डिस्टेंस BC। सो ये x1 y1, ये x2 y2, x माइनस फिर -2 होल स्क्वायर, फिर आपका हो जाता है क्या, y माइनस यानी 0 - 9 होल स्क्वायर, x माइनस +2 होल स्क्वायर, -9 का स्क्वायर क्या होगा, +81। ये आपका BC की वैल्यू निकला। नाउ डिस्टेंस किसका निकालना है, आप BC निकाल लिया, AC में हम किसे मानते हैं, ये मेरा x2 y2 मान लेते हैं, इसे x1 y1 मान लेते हैं। सो ये x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y के जगह पे 0 -5 का होल स्क्वायर। सो वैल्यू हो गई x - 2 होल स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर + 25। तो ये डिस्टेंस निकला AC का।
ये AC के बराबर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें कहा गया है कि BC और AC की वैल्यू सेम है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम BC इज इक्वल टू AC, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए जो वैल्यू अगर आपस में सेम है तो दोनों का स्क्वायर भी तो सेम ही होगा ना। सो BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर के बराबर होगा। सो BC के स्क्वायर के जगह पे ये लिख देते हैं, √x + 2 होल स्क्वायर प्लस 81 होल स्क्वायर। AC के जगह पे लिख सकते हैं √x - 2 होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लेने से क्या होगा, ये तो बाहर का जो स्क्वायर रूट है वो गायब हो जाएगा। सो हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस 81, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 25। अब मैं ये ऊपर वाला टर्म मिटा देता हूँ, आप इसे आइएगा। देखिए नेक्स्ट लिखना क्या है, इसको आगे लिखते हैं। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला टूटेगा तो क्या हो जाएगा, a² 2ab प्लस b² प्लस 81 इज इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b² प्लस 25, x² प्लस 4x 4 प्लस 81, x² - 4x प्लस 4 प्लस 25। क्या करते हैं, सारे x को इधर भेजते हैं, सारे नंबर को उधर भेज देते हैं। x² प्लस 4x माइनस x² प्लस 4x, ये कितना हो गया 29, ये प्लस 4 गया तो हो गया -4 माइनस 81 कट गया, 8x इज इक्वल्स टू। अब देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, 29 माइनस 85। 85 से अगर मैं 29 माइनस कर दूँ 56 माइनस 56, 8x, 8 से काटेंगे तो 7। सो देखिए x की वैल्यू होगी -7, हैंस पॉइंट C की वैल्यू हो गई पॉइंट C की वैल्यू, कोऑर्डिनेट क्या थी, x, 0 थी ना, x के पे लिखेंगे -7, ये माइनस है, (0), ये हो गया मेरा वैल्यू, फाइंड द पॉइंट। ये पूरा एलेबरेटेड मेथड से मैंने सॉल्व किया, आपको जहाँ शॉर्टकट यूज़ करना आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सम्स। चेक वेदर पॉइंट डैश डैश एंड डैश आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेन ट्रायंगल। आइसोस्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या है, आइसोस्केलेन ट्रायंगल का मतलब हो गया ABC, अगर मैं कोई पॉइंट मान लूँ तो दो साइड आपस में बराबर होंगे, थर्ड साइड आपस में बराबर नहीं होगा। इट मीन्स 2 इक्वल साइड एंड 1 अनइक्वल साइड। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हम इसमें निकाल देते हैं, थर्ड साइड इक्वल ना निकाल पाए, कहते कि थर्ड साइड इक्वल नहीं रहा, तो आइसोस्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। अब हमें ये पता नहीं कि कौन 3 से पॉइंट होंगे, तो मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन में लेट a इज इक्वल्स टू 5, -2, b इज इक्वल्स टू 6, 4 and c is equals to 7, -2. So distance between them, so distance AB is equals to क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर, 6 - 5 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर, 4 y2 माइनस, देखिए हम मिडिल ब्रैकेट देना पड़ेगा, माइनस y1 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 4 माइनस प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 6 स्क्वायर, 1 प्लस 36 √37 यूनिट। हमने ए बी डिस्टेंस निकाल लिया। BC x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36
37 यूनिट। देखिए दो साइड वापस ऑलरेडी निकल गए इक्वल। अब होप है कि हाँ ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। सी ए के डिस्टेंस निकालते हैं। x2 ये x1 y1 x2 y2 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस मिडिल ब्रैकेट दे देता -2 माइनस -2 होल स्क्वायर। ठीक है। सो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 होल स्क्वायर कट जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर। हाँ ये 0 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया 4, इट मीन्स 2 यूनिट। तो आप देख सकते हैं सो वी फाउंड two sides of triangle equal, but third side is unequal, so it is isosceles। सो आइसोस्केलेस प्रूव करने के लिए कहा गया था। ट्रायंगल प्रूव्ड। देखिए यहाँ पे एक सवाल और अराइज होता है। कभी कभी हमें 3 वर्टिसेस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा ये स्केलेन ट्रायंगल है। इस तरह मतलब तीनों साइड की वैल्यू निकालेंगे, अगर तीनों डिफरेंट आती है तो कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल है। और कहा जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 3 साइड की वैल्यू निकालेंगे, तीनों साइड की वैल्यू का सेम आती है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और कभी कहा जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप 2 साइड को निकालिए, तीनों साइड की वैल्यू आप निकालिए और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करवा दीजिए h² = p² + b², तो पता चल जाएगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस फार्मूला में इतना ही रहा। आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी आंसर रही थी वैल्यू। तो अब इससे रिलेटेड जो और भी वीडियो आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका। तब हमने इस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला को पूरी तरह सॉल्व कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तभी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, अपने मित्रों को भी, अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।